सो हेलो एवरीवन, आज का हम लोग का टॉपिक है कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। तो आइए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले कि क्या है ये। इट इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन ऑकर। मीन्स ये ऐसा पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि कार्डियक का फंक्शन जो है वो सही से नहीं होता है, मीन्स हार्ट सही से काम नहीं करता है। और सेकेंड है congestive heart failure results when the heart's ability to pump efficiently is reduced। मतलब कि कंजस्टिव हार्ट फेल्योर होने से क्या होता है कि हार्ट की जो एफिशिएंसी है, एबिलिटी है पंप करने की ब्लड को, वो कम हो जाती है। तो यही होता है कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में कि हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाता है ब्लड को। तो ये क्यों नहीं कर पाता है, तो आइए अब चलते हैं इसके इटियोलॉजी पे। मीन्स ये कैसे होता है, कॉसेस क्या हैं। अगर इटियोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट है इंट्रिंसिक पंप फेल्योर। मीन्स पंप जो है वो सही से काम नहीं कर पाता है, उसकी जो हार्ट के वेंट्रिकल्स जो होते हैं उसकी जो मसल्स होती है, वेंट्रिकुलर मसल, वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पाता है। इसमें फर्स्ट है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ये फर्स्ट वाला। तो इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है। अब जब प्रॉपर ब्लड उनके पास नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन का यूज करके कोई भी सेल है वो एटीपी जनरेट करता है, और एटीपी जो है एनर्जी है, उसी का यूज करके कोई भी सेल अपना फंक्शन करता है। और जब इस्चेमिक हार्ट डिजीज होगा तो इसमें क्या होगा कि ब्लड नहीं पहुंचेगा वेंट्रिकुलर मसल के पास, तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब एटीपी नहीं बनेगा तो जो वेंट्रिकल है वो वर्क नहीं करेगा। सेकंड है मायोकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो मिडल लेयर होता है हार्ट का, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। हार्ट के मिडल लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। थर्ड है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी से कैसे कंजस्टिव हार्ट फेल्योर होता है, तो पहले समझते हैं कि कार्डियोमायोपैथी है क्या। इसमें क्या होता है, हार्ट की जो वेंट्रिकल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है, मीन्स वो हार्ड हो जाता है, और जब वो हार्ड हो जाएगा तो वो पंप कर नहीं पाएगा। सो यही कंडीशन होता है कार्डियोमायोपैथी में। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं हम, ये कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है, मीन्स वो हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड हो जाएंगे तो वो पंप नहीं कर पाएंगे। फोर्थ है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कुछ डिजीज हैं जो कि सही से मेटाबॉलिज्म को होने नहीं देते हैं। मतलब डिजीज हुआ है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस कहाँ सही हो पाएगा। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, बेरी। ये बेरी क्या है, ये थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है, और थायमिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन बनाने के लिए। और जब थायमिन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रोटीन बन नहीं पाएगा। हम लोग के बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो सारे एंजाइम्स के प्रेजेंस में होते हैं, और जब प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा सही से तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि सारे एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। सो डैट ये भी है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फोर्थ है डिसऑर्डर ऑफ रिदम। हम लोग के हार्ट में कुछ नोड्स होते हैं, जैसे कि एवी नोड, एसए नोड, और बंडल ऑफ हीस और किंजी फाइबर होता है। तो ये सब क्या करते हैं कि सिग्नल पहुंचाते हैं। इन सब में डिफेक्ट हो जाता है तो हार्ट में सिग्नल ही नहीं पहुंचता है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने का। इस डिसऑर्डर ऑफ रिदम में सिग्नल ही नहीं पहुंच पाता है हार्ट के पास, तो इसकी वजह से भी वो पंप नहीं कर पाता है। और सेकंड है ये इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन हार्ट। मतलब हार्ट पे अगर ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा तो उसकी वजह से भी
कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। मीन्स कि जब वर्कलोड बढ़ जाएगा तो जो एफिशिएंसी है वेंट्रिकल्स की पंप करने की वो कम हो जाती है। वहाँ के मसल्स जो होते हैं वही पंप करते हैं, मसल पंप करता है, बट जब ज़्यादा वर्कलोड पड़ जाएगा उन मसल्स पे, ज़्यादा काम करना पड़ेगा उन्हें, तो उनकी वजह से उसमें कुछ इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से वो पंप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वर्कलोड बढ़ सकता है, वर्कलोड ऑन हार्ट, ये दो तरह से बढ़ सकता है। पहली बात कि ये प्रेशर लोड हो सकता है और सेकंड है वॉल्यूम लोड। अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से इस हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसे ज़्यादा पंप करना होगा, ज़्यादा वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना यहाँ पे भी। और थर्ड है इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर। इसमें क्या होता है कि इसमें दो टाइप्स हैं। इम्पेयर्ड मतलब कि इसमें जो कार्डियक चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये एट्रियम होता है और नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं। ये सारे जो डिजीज हैं ये सब क्या करते हैं कि इस वेंट्रिकल के मसल्स को लूज कर देते हैं, या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है सो डैट ये पंप नहीं कर पाता है। यही वेंट्रिकल्स जो हैं दोनों यही पंप करते हैं ब्लड को। हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर। तो 4 चैम्बर्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। तो ये 4 चैम्बर हो गए। इन चैम्बर्स में ब्लड प्रॉपर फिल नहीं हो पाता है, इसकी वजह से क्या होता है, पंप नहीं हो पाता है अच्छे से ब्लड। तो फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है कि पेरिकार्डियम लेयर जो है, हम आपको दिखाते हैं लेयर के बारे में, आपको बताते हैं थोड़ा। ये इसमें देखिए, ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो पेरिकार्डियम लेयर होता है, ये देखिए, ये पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम है, ये भी पेरिकार्डियम है। ये पेरिकार्डियम लेयर जो है, ये दोनों लेयर और ये पेरिकार्डियम लेयर जो इतना है ये बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। और जब ये मोटा हो जाएगा तो आप ही देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ का लेयर, तो फिर इसमें प्रॉपर ब्लड फिल नहीं हो पाएगा, कम ब्लड फिल होगा, सो डैट ये पंप नहीं कर पाएगा अच्छे से। और सेकंड वाला है हाइड्रोपेरिकार्डिज्म। इसमें क्या होता है कि ये देखिए, ये बीच वाला जो लेयर है ये पेरिकार्डियम है, ये लेयर, और ये पेरिकार्डियम का लेयर है, ये दोनों सीरस पेरिकार्डियम और फिब्रस पेरिकार्डियम। ये हो गया एक, और दूसरा हो गया ये सेकंड वाला एपिकार्डियम। तो इन दोनों के बीच में, जैसे कि ये वाला था, ये दोनों हो गया, और ये वाला ये हो गया। तो इसके और इसके बीच में एक कैविटी होती है, ये खाली स्पेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो क्या होता है हाइड्रोपेरिकार्डिज्म में कि इसमें जो फ्लूइड नॉर्मली इसमें 25 to 30 ml फ्लूइड रहता है, बट जब ये हाइड्रोपेरिकार्डिज्म होता है, ये कंडीशन आती है, तो यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। मीन्स यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो जाती है पेरिकार्डियम कैविटी में। तो आप हाइड्रोपेरिकार्डिज्म समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। यही तीनों इटियोलॉजी थे, कॉजेस थे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। अब चलते हैं इसके पैथोजेनेसिस पे, मतलब कि
ये क्या क्या कैसे हो रहा है देखते हैं इसको। तो ये देखिए नोट्स हम लाए हैं थोड़ा सा। इसका नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। जो जो भी हम यहाँ पे पूरा बताए हैं वो सब नोट्स में लिखा गया है, एकदम एक्सप्लेन्ड है। उसे आप एक बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि जो हम बता रहे हैं आपको। तो एक बार आप ज़रूर वहाँ पे विजिट करें और वहाँ से वो नोट्स को एक्सट्रैक्ट करें। तो चलिए हम लोग पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पंप करने वाले देखिए 4 चैम्बर जो होते हैं, ऊपर एट्रियम होता है और नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। ये कार्टून डायग्राम है, इसको ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा। ये ऊपर वाले एट्रियम है और ये नीचे वाला वेंट्रिकल है। तो जो नीचे वाला वेंट्रिकल्स होता है ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं यही दोनों पंप करते हैं ब्लड को। ऊपर वाले दोनों ये केवल रिसीव करते हैं ब्लड को और रिसीव करके नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं वेंट्रिकल्स के पास। तो ये देखते हैं हम लोग इसमें। तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर का ये सब रीजन्स है, जैसे कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज, मीन्स वहाँ पे जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। सेकेंड है मायोकार्डाइटिस, ये भी हम आपको बता चुके हैं। मायोकार्डाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है हार्ट के मिडल लेयर में। और थर्ड है वॉल्वुलर डिजीज। इस हम लोग के हार्ट में यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व क्या करते हैं, ये यूनी डायरेक्शन होते हैं कि एक साइड ब्लड आया तो उससे दूसरे साइड दोबारा बैक फ्लो ना हो जाए, तो उसे ये कंट्रोल करते हैं। तो अगर वॉल्व का डिजीज है कोई तो वॉल्व सही से काम नहीं करेंगे, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे भी इसमें हम काउंट करेंगे। ये लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर का ये सारे रीजन्स थे तीनों। और ये राइट में देखते हैं राइट वेंट्रिकल फेल्योर में क्या है। तो राइट साइडेड वॉल्वुलर डिजीज में राइट साइड जो वॉल्व है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो। सेकंड राइट साइडेड मायोकार्डियल डिजीज, इसका भी आपको बता चुके हैं। थर्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो पल्मोनरी वेसल्स आ रही हैं हार्ट के पास उसमें अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इन सब के होने से क्या होगा, ये कंडीशन लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला, ये जब होंगे तो इनकी वजह से कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा, मीन्स कुछ चेंजेस होंगे। अब कुछ चेंजेस क्या होंगे अब इसे हम आगे देखते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट वाला इधर आते हैं पहले यहाँ पे। तो एक्टिवेशन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके एक्टिवेशन से क्या होगा कि इसके एक्टिवेशन से थायोकार्डिया हो जाएगा। अगर नॉर एपिनेफ्रिन एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है तो उसे हम लोग टैकीकार्डिया बोलेंगे। तो ये टैकीकार्डिया हो जाता है। ये फर्स्ट कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म था। और सेकेंड कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म क्या है, सेकेंड में एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म हो सकता है। इसको हम हाइपरटेंशन वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, इस सिस्टम के एक्टिवेट होने से वाटर H2O और सोडियम आयन ये दोनों का रिटेंशन होने लगता है। मीन्स जो वाटर और सोडियम को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाना चाहिए वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो ब्लड में ही वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और रीएब्जॉर्ब होने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से जो हम लोग का हार्ट है उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। और उसके ऊपर अगर वर्कलोड बढ़ा तो वही होगा क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक क्या है उसका नाम कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। अब थर्ड कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें क्या होता है
कि इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जो मायोकार्डियल लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड, अगर वर्कलोड बढ़ा देंगे जो मायोकार्डियल लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, और उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि वहाँ पे जो सेल्स हैं मायोकार्डियल सेल्स, उनमें स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सेल में स्ट्रेचिंग होगी तो सेल स्ट्रेचिंग से क्या होगा कि कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रॉफी क्रिएट होगा। ये हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि ये जब सेल्स के नंबर और साइज इंक्रीज हो जाते हैं, मीन्स सेल का जो नंबर है वो सेल बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और सेल की जो साइज रहेगी वो सेल की साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। ये होता है सेल की स्ट्रेचिंग की वजह से। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे देखिए। फर्स्ट वाला जो था ये, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जा रहा था, इसके एक्टिवेट होने से स्ट्रेस पड़ रहा था मायोकार्डियम पे। और दूसरा था ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये जो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से वाटर जो है ब्लड में बढ़ जा रहा था, और ब्लड में जब वाटर बढ़ रहा था तो उससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जा रहा था, तो इससे वॉल्यूम लोड बढ़ जा रहा था हार्ट पे। और थर्ड में क्या हो रहा है इस वाले में, थर्ड में ये हो रहा है कि इसमें तो सेल की साइज और नंबर ही बढ़ जा रहे हैं। तो ये 3 इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इन तीनों से क्या होता है कि जो मायोकार्डियम लेयर है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, और इस स्ट्रेस की वजह से कंजस्टिव हार्ट फेल्योर कॉज हो जाता है। कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, ये देख लीजिए पहले कि ये मायोकार्डियम क्या होता है। ये मायोकार्डियम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लेयर है, ये लेयर इतनी, ये मायोकार्डियम लेयर है। और इसमें क्या होता है, मायोकार्डियम लेयर पे जब स्ट्रेस पड़ता है तो इसकी वजह से कंजस्टिव हार्ट फेल्योर कॉज होता है। इसे थोड़ा समराइज कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो इसको यहाँ से देख लीजिए, ये सारे कॉजेज़ हैं। इन कॉजेज़ की वजह से क्या होगा कि कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म होंगे। फर्स्ट होगा एक्टिवेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये एक्टिवेट होगा और इसकी वजह से टैकीकार्डिया होगा। सेकंड क्या होगा कि एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये एक्टिवेट होगा। और थर्ड क्या होगा कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होगी, ये मायोकार्डियल की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जो बढ़ेगी कार्डियक वर्कलोड बढ़ने की वजह से, और अगर वर्कलोड कार्डियक वर्कलोड बढ़ता है तो उससे सेल स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और सेल स्ट्रेचिंग से हाइपरट्रॉफी होगा। हाइपरट्रॉफी क्या है, जब सेल की नंबर और साइज बढ़ जाते हैं तो उसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो फर्स्ट है ये ट्रैकीकार्डिया जो कि मायोकार्डियम पे स्ट्रेस बढ़ा रहा है, और सेकंड है ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो कि वाटर को रीएब्जॉर्ब करवा रहा है ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने से वॉल्यूम लोड बढ़ जा रहा है हार्ट पे, तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस कॉज हो रहा है मायोकार्डियम पे। और थर्ड, सेल की नंबर और साइज इंक्रीज हो जा रही है, ये भी स्ट्रेस का कारण है मायोकार्डियम पे। और जब मायोकार्डियम पे स्ट्रेस पड़ेगा तो इस स्ट्रेस की वजह से कंजस्टिव हार्ट फेल्योर कॉज हो जाएगा। तो वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, चलिए अब इसे हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में एक्सेसिव फैटिक मतलब थकान महसूस होगा, वेट गेन होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, परसिस्ट कफिंग मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कफ होगा, और एब्डोमिनल स्वेलिंग पेट में दर्द होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नॉर्मली हम लोग 12 to 18 टाइम्स ब्रीथ करते हैं पर मिनट, बट जब ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा तो ये 12 to 18 से बढ़कर ज़्यादा हो जाएगा। और लेग्स एंड एंकल स्वेलिंग, लेग्स और एंकल्स में स्वेलिंग हो जाएगा मतलब सूजन हो जाएगा। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में ECG, ये 2 टाइम क्यों लिखा है रुकिए, ये ECO होता है, ECO है इकोकार्डियोग्राफी। थर्ड है एक्सरे, MRI, CT स्कैन और
कोरोनरी एंजियोग्राम। इन सब तरीकों से हम इसे डायग्नोसिस करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर को। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में डायूरेटिक यूज होते हैं। डायूरेटिक क्या होते हैं? पहली बात, ये डायूरेटिक क्या करते हैं कि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसा कि हम लोग देखे थे पैथोजेनेसिस में कि वॉल्यूम लोड बढ़ जा रहा था, वॉल्यूम लोड न बढ़े उसके लिए हम लोग डायूरेटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। ये यूरिन प्रोडक्शन में वाटर को निकाल देता है। ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा वाटर निकल जाएगा। तो इसके अगर डायूरेटिक ड्रग्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स है जैसे कि फ्यूरोसेमाइड, क्लोरोथायाजाइड और स्प्रिनोलैक्टोन। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग हैं जैसे कि एटिनोलॉल, टीमोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल। और कार्डियक ग्लाइकोसाइडर्स यूज होते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइडर्स क्या करते हैं कि ये हार्ट की जो एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डाइजॉक्सिन। ये ड्रग क्या करता है कि हार्ट की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? ये क्या करता है, हम लोग पैथोजेनेसिस में देखे थे कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से वॉल्यूम लोड बढ़ रहा था। तो ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को वर्क नहीं करने देता है, मतलब ये वर्क नहीं कर पाता है। और सेकंड होता है एसीई इनहिबिटर, ये भी इसी रास को इनहिबिट कर देता है, ये प्रोसेस हो नहीं पाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोसार्टन। और एसीई इनहिबिटर की बात करें तो कैप्टोप्रिल, इनेलाप्रिल और लिसिनोप्रिल, ये सभी एसीई इनहिबिटर्स हैं। इन सब का यूज होता है कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के ट्रीटमेंट के लिए। तो इन सब जो भी हम ड्रग्स आपको बताए हैं इन सब का यहाँ पे हम नेम तो नहीं लिखे हैं, बट आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा और उस नोट्स में पूरी चीज़ें जो भी हम यहाँ पे बताए हुए हैं ये पूरी वहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये सब जो एग्जाम्पल्स हम दिए हैं आपको ड्रग्स के, ये सारे ड्रग्स भी वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वहाँ से आप उससे जाकर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस नोट्स को। और सो आई होप कि आज का टॉपिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटे का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको दबा लें। बगल में मतलब उसके ऊपर लाइक का ऑप्शन आया होगा, उसे भी दबा लें। अगर आपको कुछ भी इसमें ना समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स है, जाइए चेक इट आउट करिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है तो वो उसको आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि वो क्वेश्चन हम तक पहुँचे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि हम लोग का होगा इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।